हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम की दृष्टि से प्राचीन भारत का इतिहास में दोस्तों टॉपिक नंबर 2। आज की क्लास में दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम दोस्तों चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज की। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन करके हड़प्पा का दोस्तों पता लगाया था। 1922 ईस्वी में जो राखल दास बनर्जी जी थे उनके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ये बातें दोस्तों नोट कर लीजिएगा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वह कहां से कहां तक है। उत्तर में मांडा जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद जो दोस्तों महाराष्ट्र में है तक, और दोस्तों पश्चिम में सुतका गेंडोर से जो दक्षिण बलूचिस्तान से लेकर के दोस्तों पूर्व में आलमगिरीपुर जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, यहां तक इसका भौगोलिक विस्तार आपको देखने को मिलता है। दोस्तों हड़प्पा काल के सबसे बड़े नगर कौन कौन से हैं यदि बात की जाए तो हड़प्पा काल के 4 जो महत्वपूर्ण बड़े नगर है वह निम्नलिखित है। कौन कौन से? पहला है दोस्तों मोहनजोदाड़ो जो दोस्तों कहां है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। दूसरा है हड़प्पा जो दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में है। तीसरा है जो धौलावीरा जो दोस्तों वर्तमान में गुजरात के कच्छ में है यानी भारत में है। गनवेरीला दोस्तों गनवेरीवाल ये कहाँ है, ये भी पाकिस्तान के दक्षिण पंजाब में स्थित है। ये दोस्तों 4 महत्वपूर्ण सबसे बड़े नगर हैं हड़प्पा काल के, इनको भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण इस संबंध में दोस्तों अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हैं। जॉन मार्शल का कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक है, जबकि जो माधव स्वरूप वत्स हैं इनका कहना है कि यह 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक है। वहीं मार्टिमर जो वेलर है दोस्तों इनका कहना है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मिलता है। जबकि दोस्तों जो अनरेस्ट मैके साहब है इनका मानना है कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। जबकि दोस्तों सीजे गैड जो साहब हैं इनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है वह दोस्तों 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। इन बातों को दोस्तों नोट कर लेते चलिएगा, यहां से आपको परीक्षा में क्वेश्चन इस बार देखने को जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता से प्राप्त हुआ, तो दोस्तों यह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ। किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ। दोस्तों अग्निकुंड की बात की जा रही है यहाँ पर। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? जो अग्निकुंड है दोस्तों इसके साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटका से प्राप्त हुई है। कहां से दोस्तों? जो घोड़ा है इसकी जानकारी कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो और दोस्तों लोथल तथा दोस्तों सुरकोटला जो स्थान है वहां से प्राप्त हुई है। भारत में दोस्तों विशालतम हड़प्पा कालीन जो बस्ती है वह दोस्तों कुनसाती, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी है। इन बातों को भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मुहरों पर दोस्तों पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। यानी दोस्तों जो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह पशुओं की बलि देते थे। इस चीज के प्रमाण किससे प्राप्त हुए हैं? कुछ मुहरों से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका दोस्तों अर्थ है मृतकों का टीला। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए किस शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ है। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था की मूल आधार थी। जो दोस्तों कृषि थी वह हड़प्पा सभ्यता का मूल आधार थी, अर्थव्यवस्था का जो है मूल आधार थी। मनके बनाने के कारखाने दोस्तों लोथल एवं चहुदड़ों से प्राप्त हुए। कहां से? लोथल एवं चनहुदड़ों से प्राप्त हुए। यहां पर दोस्तों जो चनहुदड़ो है यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों नर्तकी की कांस्य की मूर्ति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इसीलिए दोस्तों इस
युग को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लोथल से मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार दोस्तों मुहरें भी प्राप्त हुई थी। कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। दोस्तों आंशिक समाधान हड़प्पा से मिले। कौन से समाधान दोस्तों? जो आंशिक समाधान है वह हड़प्पा से मिले। कलश समाधान कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। और प्रतीकात्मक जो समाधान है यह कालीबंगा से मिले। दोस्तों बनवाली से मिट्टी के हल जैसा खिलौने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता के लोग दोस्तों तरबूज, खरबूजा, नारियल, नींबू, केला, अनार से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर आदि को पालन करते थे या इनको पालते थे। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कुछ हड़प्पा कालीन स्थान या उनकी वर्तमान स्थितियों पर भी आइए चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? वर्तमान राजस्थान में है। दोस्तों बनावली और राखीगढ़ी में दोस्तों हाल ही में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय भी बनाया गया है। ये कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है। दोस्तों आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लोथल, धौराबीरा और रंगपुर, ये कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। सोरतुघई और मुंडीगाक, यह कहाँ है? अफगानिस्तान में है। जबकि दोस्तों जो मोहनजोदड़ो और कोट दीजी है यह कहाँ है? सिंध प्रांत में है। जबकि दोस्तों जो बलूचिस्तान में कौन कौन से हैं? सुतका गेडोर और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। दोस्तों विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण था वह क्या था? जॉन मॉर्सल के अनुसार प्रशासनिक जो शिथिलता थी वह था। जबकि जो M.R. साहनी हैं इनका मानना था भूतात्विक जो परिवर्तन हुए उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जबकि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर का क्या मानना था कि कोई बाह्य आक्रमण हुआ और जलवायु परिवर्तन इसके पतन का प्रमुख कारण रहे। जबकि अर्नेस्ट मैक का मानना था जो बाढ़ आई सिंधु नदी में उस वजह से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। दोस्तों हम टॉपिक टू टॉपिक करेंगे, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, सारे सब्जेक्ट को हम करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।